हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आप इस वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए एनएचएम की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में मैं अपडेट देने वाला हूं। आप सभी साथियों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा, तो बिल्कुल से वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपकी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो काफ़ी सारी पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा 32 यानी कि 32 प्रकार की आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट यानी कि पीएचएन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो आपकी पोस्ट है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। जो आपकी प्रोग्राम एसोसिएट या पीएचएन की पोस्ट है, इसके अंदर देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इनकी मेडिकल ऑफिसर की आपको पोस्ट दी गई है। मेडिकल ऑफिसर के अंदर देख लीजिएगा बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो अभी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की भी आपको पोस्ट दी गई है। आरबीएस के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि जिन्होंने डिग्री कर रखा है या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी के अंदर या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, या फिर फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको डेंटल सर्जन की पोस्ट दी गई है, ऑडियोलॉजिस्ट की आपको वैकेंसी दी गई है, साइकोलॉजिस्ट की आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आपको दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर यानी कि डीईआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको उपलब्ध कराई गई है। नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होंगे। आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है नर्सिंग के अंदर, चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बीएमएलटी कैंडिडेट और आपके जो डीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपने बीएमएलटी कर रखा है तो भी भर्ती को अप्लाई करेंगे, आपने डीएमएलटी कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, या फिर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की एनएचएम की तरफ से पोस्ट है, स्टाफ नर्स की आपको एनआरसी की तरफ से पोस्ट है, स्टाफ नर्स की आपको एसएनसीयू की तरफ से पोस्ट है, जिसके अंदर इन सभी के अंदर आपको जिनकी जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब आप सभी साथियों के लिए जो सबसे बड़ी भर्ती आती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि एनएचएम की, सीएचओ की इस पोस्ट के लिए जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए।
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए जीएनएम वाले कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको कुक कम केयर टेकर की वैकेंसी है, ऑडियोमेट्रिक की है, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ की है, और आपकी और भी काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सबसे बड़ी आपको अपडेट बता दूं कि ये भर्ती आपकी किस आधार पर रहेगी, तो ये भर्ती आपकी रहेगी मेरिट के आधार पर, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये भर्ती आपकी क्या रहेगी, मेरिट के आधार पर रहेगी। इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पर नहीं देना है। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फीस भी आपको क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि आपकी हाईएस्ट जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 400 रुपये रहने वाली है, और आपकी जो कम से कम एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 100 रुपये देखने को मिलेगी। यानी कि 100 से 400 तक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर देना होगा। तालिका नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। मेरिट के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफलाइन आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। यानी कि जो आपका एप्लीकेशंस का जो आपका मोड है वो मोड आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको क्या किया गया है, उपलब्ध करवाया गया है। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको क्या करना होगा, जो आपको सबमिट कराना है इसकी ऑफिस के अंदर। और आपको कहाँ पर सबमिट कराना है, सबसे बड़ा सवाल आपका यही रहेगा। तो आपको मैं बिल्कुल से बताऊंगा कि आपको किस जगह इस चीज़ को क्या करना है, सबमिट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो वेलोड है उसकी ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पे क्या कराना होगा, जमा कराना होगा। इसके अंदर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 70 ईयर, यानी कि 18 से 70 ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर आप एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशंस थी। एनएचएम की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपकी निकाल दी गई है। 16 मई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि हाल फिलहाल आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी जारी है, और आपकी लास्ट डेट रहेगी 30 मई। यानी कि 30 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो आप अपना जो ऑफलाइन फॉर्म है या तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म को जमा कर पाएंगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत ही एक मेरिट के आधार पर बहुत ही प्यारी सी भर्ती थी, जो कि आप सभी साथियों के लिए जो रिलीज करना बहुत ही ज़रूरी था, अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है। और जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।